Standard 7 Social Science. Lesson 4 Rajput Age. During the Rajput era, many big and small states were established in South India. Okay, as we know, North India में भी after the death of हर्षवर्धन बहुत सारे छोटे बड़े states एस्टेब्लिश हुए थे. ऐसे ही साउथ इंडिया में लीडर था पुलकेशी टू, जिसके बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा. नर्मदा से लेके और कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु तक उसका स्टेट था. उसकी डेथ के बाद साउथ इंडिया में भी छोटे बड़े स्टेट्स एस्टेब्लिश हुए. आफ्टर द डिस्पायर ऑफ पुलकेशी टू, हिज वास्ट एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड इनटू स्मॉलर स्टेट. पुलकेशी का बड़ा एम्पायर था. आपने देखा था नर्मदा के साउथ से लेके केरला और कर्नाटका तक उसका वास्ट एम्पायर था. वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइडेड हो गया. दिस रीजन ऑफ मैनी रूलर्स ऑफ चालुक्य डायनेस्टी इज नॉट worthy. The kingdom of Pallava and the Chola dynasty are also included in the state of South India. ठीक है, चालुक्य डायनेस्टी, उसके बाद छोला डायनेस्टी और पालवा डायनेस्टी ने भी इसमें इंक्लूड किया. साउथ इंडिया में आए मीन्स एस्टेब्लिश हुए. नरसिंह वर्मा वॉज द स्ट्रॉन्ग रूलर ऑफ द पालवा डायनेस्टी. पालवा डायनेस्टी के स्ट्रॉन्ग रूलर एक हुए नरसिंह वर्मा. द एम्पेयर ऑफ दिस डायनेस्टी वेर लवर ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर. ठीक है, पालवा डायनेस्टी के जो भी रूलर्स हुए वो सभी क्या प्रेमी थे? आर्ट और लिटरेचर के प्रेमी थे. उनको पसंद था और उन्होंने इनको आर्ट और लिटरेचर को अपने स्टेट में इंट्रोड्यूस किया, प्रमोट किया. ठीक है, द कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांची इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पालवा एग्रीकल्चर. ओके, पालवा रूलर्स का जो था, पालवा रूलर्स के टाइम पे जो एग्रीकल्चर था उसका बेस्ट एग्जाम्पल आज भी हमको देखना मिलता है, जो कि कांची में लोकेटेड है कैलाशनाथ टेम्पल. तो छोला डायनेस्टी ऑल्सो रूल्ड इन साउथ. ठीक है, साउथ में छोला डायनेस्टी भी रूल करती थी. थांजोर वॉज देयर कैपिटल. उनका कैपिटल क्या था? थांजोर. द रूलर ऑफ छोला डायनेस्टी अटैक्ड साइलोन एंड एनेक्स्ड मैनी टेरिटरीज. ठीक है, सीलोन पे उन्होंने अटैक किया था और बहुत सारी टेरिटरी अपने अंडर की थी छोला डायनेस्टी ने. द छोलाज हैड पावरफुल हैवी बिकॉज ऑफ विच दे कुड अटैक कंट्रीज इवन अक्रॉस द सी. ओके, छोला जो डायनेस्टी थे और छोला रूलर्स थे वो बहुत ही पावरफुल थे. क्यों? क्योंकि वो उनके पास नेवी फोर्स भी थी. वो सी में के पास जो कंट्रीज होती थी, ठीक है, जैसे श्रीलंका हुआ या मालदीव्स हुआ, इंडोनेशिया हुआ, वहाँ पे भी अटैक कर सकती थी. इसका मतलब क्या हुआ? उनके पास नेवल फोर्स भी थी. राजा वन एडॉप्टेड अ वेरी सिस्टमेटिक वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन हिज स्टेट. ठीक है, राजा एक जो थे उन्होंने कैसा सिस्टम अडॉप्ट किया था? एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टमेटिक वे. एडमिनिस्ट्रेशन कोई करना है सिस्टमेटिकली करना है. जैसा आज हमको देखने मिलता है, सारे सब्जेक्ट्स डिवाइड कर दिए गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, गुड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. ही स्टार्टेड विद द मेजरमेंट ऑफ लैंड एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. उसने क्या किया था? मेजरमेंट स्टार्ट किया था लैंड और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए. अपार्ट फ्रॉम देम द राष्ट्रकूटा चेरा पांड्या डायनेस्टी ऑल्सो रूल्ड इन साउथ इंडिया. ठीक है, इनके अलावा राष्ट्रकूटा, चेरा, पांड्या डायनेस्टी भी साउथ इंडिया में रूल करती थी. सो इट इज़ एविडेंट दैट मैनी डायनेस्टीज रूल्ड एट डिफरेंट प्लेस ड्यूरिंग द राजपूत एज. देयर वेर फ्रिक्वेंट बैटल बिटवीन दैम टू एनेक्स ईच अदर्स एरिया. ठीक है, जैसा कि आपने देखा बहुत सारी डायनेस्टीज अलग प्लेसेस पे राजपूत एज में रूल ऑन करती थी, तो उनके बीच में फ्रिक्वेंटली बैटल्स हुआ करती थी एक दूसरे के साथ. एक दूसरे का स्टेट्स एनेक्स मीन्स कब्जे कर लेने के लिए, उनको ले लेने के लिए, अपने अंडर कर लेने के लिए. ड्यू टू द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट देयर वॉज नो यूनिटी अमोंग देम. उन लोगों के बीच में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट थी, इसकी वजह से वहाँ उस टाइम पे कोई यूनिटी थी नहीं. फॉरेन इन्वेंडर्स टुक एडवांटेजेस ऑफ दिस. जो फॉरेन से, बाहर की कंट्री से जो लोग आए थे
उन्होंने इसको देखा, ये कमी को पहचाना और इसका फ़ायदा उठाया। वी विल डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कल्चर ड्यूरिंग द राजपूत एरा इन द नेक्स्ट यूनिट। ठीक है, राजपूत एरा का एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चर हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ने वाले हैं। थिंग्स टू नो। ठीक है, राजपूत डायनेस्टी जो मिडविल एज में थी तब कौन से रूलर्स रूल ऑन करते थे? तो उत्पला डायनेस्टी रूल इन कश्मीर, कश्मीर में उत्पला डायनेस्टी। संभाल, हरजी वर्मा, वामला वर्मा एक्सेट्रा रूल्ड इन कामरूप, आसाम। ओके, नागभट्टा वन, देवराजा, मिहिर भोज, महेंद्रपाल एक्सेट्रा वेर द ग्रेट रूलर ऑफ प्रतिहारा। प्रतिहारा जो कि हमने नॉर्थ इंडिया में पढ़ा। ठीक है, सिंधिया डायनेस्टी रूल्ड इन गंधार। ठीक है, सिंधिया डायनेस्टी जो गंधार में रूल करती थी। चंदेल रूलर इन बुंदेलखंड। ठीक है, बुंदेलखंड में चंदेल रूलर थे। इन द बिगनिंग तोमर रूल्ड इन तिलक, दिल्ली। ओके, प्रेजेंटली इन दिल्ली। तोमर जो दिल्ली में करते थे, जो कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा। नाउ राष्ट्रकूटा रूल्ड साउथ इंडिया विथ द फॉल ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। राष्ट्रकूटा कम टू पावर। ठीक है, राष्ट्रकूटा जो साउथ इंडिया में रूल ऑन करते थे, चालुक्य डायनेस्टी के फॉल होने की वजह से, उनकी पावर कम होने की वजह से राष्ट्रकूटा ने अपना पावर जमाया। राष्ट्रकूटा मीन्स द हेड ऑफ द स्टेट और एरिया। ठीक है, राष्ट्रकूटा का मीनिंग होता है हेड ऑफ द स्टेट या एरिया। इट इज़ बिलीव्ड दैट द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी वॉज एन ऑफिसर ऑफ द कम्युनिटी एंड हिंस द डायनेस्टी वॉज नेम्ड आफ्टर हिम। ऐसा माना जाता है कि ये डायनेस्टी, ये वंश के जो फाउंडर थे, ठीक है, वो एक ऑफिसर थे, कहाँ के? कम्युनिटी के हेड थे। ठीक है, और इसीलिए उनके बाद इस डायनेस्टी को ये नाम दिया गया। आउट ऑफ मैनी रूलर्स गोविंदा III वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग। इन सब में से गोविंदा III थे, वो मोस्ट पावरफुल किंग थे राष्ट्रकूटा के। इन द 8th century ही एस्टैब्लिश अ पावरफुल किंगडम इन द डेक्कन। ओके, दक्षिण का जो प्रदेश था उसमें मोस्ट पावरफुल किंगडम राष्ट्रकूटा रहे। कब? 8th century में। ठीक है, उन्होंने अपना पावरफुल किंगडम जमाया। द पांड्या ऑल्सो रूल्ड ओवर साउथ इंडिया। ठीक है, पांड्या जो थे वो भी साउथ इंडिया में रूल ऑन करते थे। द पांड्या डायनेस्टी इज बिलीव्ड टू बी वेरी एसेंट। सबसे पुरानी मानी जाती है पांड्या डायनेस्टी। Megasthenes, the Greek traveler, notes that females used to rule in this community. मैगेथनीज जो कि ग्रीक ट्रैवलर थे, इंडिया में ट्रैवल करने आए थे, उनके नोट्स के हिसाब से ये जो डायनेस्टी थी उसमें फीमेल रूल ऑन करती थी इस कम्युनिटी में। द इंस्क्रिप्शन ऑफ एम्पेरर अशोक ऑल्सो कंटेन रेफरेंस टू द पांड्या। ठीक है, जो भी इंस्क्रिप्शन हमको अशोक के टाइम के देखने मिलते हैं, अशोक के, उसमें भी ये कंटेन, ये प्रूफ है, ये रिफर करता है कि पांड्या डायनेस्टी थी उस टाइम पे। द पांड्याज रूल इन प्रेजेंट डे मदुराई एंड तिरुवल्लम इन तमिलनाडु। ओके, प्रेजेंट में पांड्या डायनेस्टी कहाँ रूल करती थी? मदुराई एंड तिरुवल्लम में, तमिलनाडु के। चेराज रूल ओवर साउथ इंडिया। ओके, चेराज पूरे साउथ इंडिया पे रूल ऑन करते थे। चेरा इज नाउ नो एज केरला। ठीक है, चेरा जो आज के टाइम पे केरला के नाम से जाने जाता है, वो एरिया जहाँ चेराज रूल ऑन करते थे। इन एशियन टाइम केरला वॉज अ पार्ट ऑफ द तमिल स्टेट। एशियन टाइम पे जो केरला है वो तमिलनाडु का ही पार्ट था। लेटर ऑन केरला एंड मलयालम स्टेट सेपरेटेड। उसके बाद केरला या फिर मलयालम स्टेट हम जो बोले, मलयालम वहाँ की लैंग्वेज भी है, सेपरेट हुए तमिलनाडु से। केपाल पुत्रा राज्य इज मेंशन्ड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। अशोका के इंस्क्रिप्शन में हमको देखने मिलता है कि केपाल पुत्र राज्य। अथन II वॉज द फर्स्ट स्ट्रॉन्ग रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। ठीक है, अथन II जो कि पहला स्ट्रॉन्ग रूलर था इस डायनेस्टी का। चेराज सेतुवन गवाना वॉज द पावरफुल रूलर ऑफ दिस
डायनेस्टी, ठीक है। सेतुअनग्वाना मोस्ट पावरफुल रूलर रहा। कुछ थिंग्स टू नो दिखाई गई कि साउथ इंडिया में कौन सी डायनेस्टी मिडिवल पीरियड में थी। चालुक्याज रूल्स, वातापी, वातापी जिसको बादामी भी बोला जाता है, वहाँ पे चालुक्याज रूल ऑन करते थे। राष्ट्रकूटा रूल, मान्यखेत, ओके। होसला रूल्ड द्वार समुद्रा, ओके। द्वार समुद्रा, वहाँ होशियाल रूल ऑन करते थे। यादवास रूल्ड देवगिरी, यादवा देवगिरी में रूल ऑन करते थे। छोलास रूल्ड थांजोर, ठीक है, छोलास थांजोर में रूल ऑन करते थे। ये मैप दिया हुआ है, इसमें साउथ इंडिया में जो पोर्शन है, केरला की बात हो, तमिलनाडु की बात हो, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश का पार्ट हो या तेलंगाना का पार्ट हो, और महाराष्ट्र के कुछ पार्ट, इवन दो उड़ीसा के कुछ पार्ट, यहाँ पे साउथ इंडिया के राजपूत एज में हमको स्टेट्स देखने मिलते हैं। नाउ लास्ट पॉइंट ऑफ आवर टॉपिक, प्राइड ऑफ राजपूत रूलर्स, ओके। राजपूत्स वेर वेरी ब्रेव, एज वी नो, हम सब जानते हैं राजपूत है, आज के टाइम पे भी उनको बहुत ही ज़्यादा बहादुर माना जाता है, एशियन टाइम पे भी से भी यही सोच रही है। दे फेल्ट प्राउड टू गिव अप देयर लाइव्स फॉर देयर कंट्री, ठीक है। वो अपने देश के लिए अपनी जान देने के लिए कभी पीछे जाते नहीं थे, अपनी जान तक दे देते थे। टू डाई बट नेवर फियर, मर जाते थे पर डरते नहीं थे। टू प्रोटेक्ट दोज हु सीक refuge, to speak the truth and fight for the truth were their special traits, okay। उनकी स्पेशल टैक्टिक्स कौन सी है कि वो सच्चाई बोलने में हमेशा आगे रहते थे, लड़ जाते थे सच के लिए, ओके। राजपूत वुमेन, राजपूतानी, वेर नो फॉर देयर चेस्टी एंड फियरलेसनेस, ओके। उनकी जो फियरनेसनेस है और उनकी जो प्राइडनेस है, उसके लिए उनको आज भी जाना जाता है। दे सेंड देयर हस्बैंड, सन एंड ब्रदर टू बैटल फील्ड विद द स्माइलिंग फेस, वो अपने हस्बैंड, भाई या बेटे को स्माइलिंग फेस से बैटल के लिए भेजती थी। दे वेर सो ब्रेव दैट इफ नीड बी दे वुड फाइट ऑन द बैटल फील्ड, ओके। वो इतने ब्रेव थे कि अगर कहीं लड़ने की ज़रूरत होती थी तो वो लड़ने चले जाते थे। दे प्रिफर्ड जौहर इफ देयर हस्बैंड वेर डिफेटेड और अटेंड मैथडम इन वॉर्स, ओके। मैथडम, वो क्या प्रिफर करती थी? जौहर करना। जौहर मतलब जिंदा इंसान जलती हुई आग में कूद जाए, ठीक है। अगर उनके हस्बैंड मर जाते थे या फिर हार जाते थे तब वो जौहर कर लेती थी। द हीरोइक स्टोरी ऑफ राजपूत एज आर एनग्रेव्ड इन गोल्डन लेटर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। हीरोइक स्टोरी ऑफ राजपूत एज है वो आज भी सुनहरे अक्षरों में लिखी गई है भारत के इतिहास में। सो हियर आवर चैप्टर completed. May you enjoy the chapter. Bye bye. Have a nice day.